आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, ब्रेकिंग बिहार के सूत्र जो खबर दे रहे हैं, जो नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, उसमें खबर दे रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो नवंबर के बाद चुनाव कराना चाहती है। यानी कि छठ पूजा के बाद चुनाव कराना बिहार सरकार चाहती है। और कारण इसका ये है कि जो बिहारी मजदूर लाखों की तादाद में जो बिहार आते हैं और छठ पूजा के बाद फिर लौट जाते हैं, वो जब वापस चले जाएं तब बिहार सरकार चाहती है कि तब चुनाव यहाँ पर हो। कारण उसके पीछे का जो बताया जा रहा है कि देखिए, कल जो है भारतीय रेलवे ने 12,000 जोड़ी ट्रेनें चलाने का अनाउंस कर दिया कि 12,000 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी बिहार में छठ पूजा के समय। लेकिन हम आपको बता दें कि 12,000 जोड़ी ट्रेनें करीब है ही नहीं है बिहार सरकार इंडियन रेलवे के पास। करीब 7,500 रेलवे स्टेशन के माध्यम से 11,000 ट्रेनें चलती हैं। उसमें पैसेंजर भी है, उसमें सुपरफास्ट भी है, राजधानी है, वंदे भारत है, तमाम ट्रेनें उसी के अंदर हैं। करीब 11,000 से कुछ ज़्यादा ट्रेनें हैं और 7,500 स्टेशन है। लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद भी लग रहा है कि 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी छठ पूजा के समय। अब हम आपको अंदर की बात बता दें, 12,000 ये ट्रेनें नहीं हैं, 12,000 फेरे होंगे। यानी कि कोई ट्रेन दिल्ली से चल के पटना आ रही है और दिल्ली से चल के जब पटना आएगी तो एक हो गई, फिर पटना से दिल्ली जाएगी तो 2 हो गई। उसके हिसाब से ट्रेन 12,000 फेरे लगाएगी। और जो कहा जा रहा है कि छठ पूजा के बाद चुनाव कराने की बात, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो बिहार की जनता से वादा कर दिया है कि इस छठ पूजा के बाद जो लोग 12-15 हज़ार की नौकरी करने जाते हैं बिहार से दूसरे प्रदेशों में पलायन करके, इस बार छठ पूजा और दिवाली के बाद उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही यदि जनसुराज की सरकार बनती है तो उन्हें इसी बिहार में 12 से 15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। कल जब हम बांका में थे, शेखपुरा में थे, तो तमाम महिलाओं से हमने बात किया, कहा कि वहाँ पे 25,000 मिलते होंगे, यहाँ 15,000 की नौकरी आपका बेटा या आपका शौहर क्यों करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, उस 25,000 से ज़्यादा अच्छा है कि हम साथ रहेंगे, 15,000 ही मिले, 12,000 ही मिले, साथ तो हम कहीं ना कहीं रहेंगे। हमारे परिवार के बच्चों के साथ, शौहर के साथ कोई दुर्घटना तो बाहर नहीं होगी। हमें बिहारियों को बिहारी कह के गाली तो बाहर जैसे दिया जाता है, हमें सुनने को नहीं मिलेगी। तमाम बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मान के चले कि प्रशांत किशोर ने जो ये अलख जगा दिया है कि दिवाली और छठ के बाद अब बिहारी लड़कों को, यहाँ काम करने वाले लड़कों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और सरकार ये यदि समझ रही है, और सरकार के जो खुफिया विभाग है उसने शायद सचेत भी कर दिया है कि यदि वो लोग आए और प्रशांत के तरफ यानी जनसुराज के तरफ एक तरफा वोट गिरे तो कहीं ना कहीं तमाम, चाहे वो एनडीए हो या इंडी गठबंधन हो, वो मुश्किल में तो पड़ने वाला ही है। सरकार के जो अंदरूनी सूत्र हैं, जो खुफिया एजेंसी होती है, सरकार अपने तरफ से अंदरूनी सर्वे कराती है कि क्या परिस्थिति है सरकार की, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री की दौड़ में दूसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। पहले जो हैं अभी तेजस्वी यादव बने हुए हैं और दूसरे पर जो सी वोटर सर्वे आया है, दूसरे पर जो है प्रशांत किशोर पहुँच गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर, जब कल हम उनसे पूछ रहे थे, प्रशांत किशोर का ये दावा है कि जनाब अभी देखिए कि आगे आगे होता है क्या। तो प्रशांत के पहले ही वादे पे जो कि उन्होंने किया है कि इस बार छठ के बाद नहीं जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रेलवे और नीतीश सरकार जो है चुनाव को आगे बढ़ाकर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये बताना चाहती है कि ना, हम सुरक्षित अपने आप को कर लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। शुरू से ही इस बात पर बातें शुरू हो गई कि प्रशांत जो हैं वो इस बार अब चूकने वाले नहीं हैं। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार के लिए।